इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में से क्या कहा गया है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में कुल 5 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम पहले भाग को करते हैं। पहले भाग में हमसे क्या कहा गया है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो अगर हम बात करें कि क्या ये सत्य है या असत्य, तो ये हमारा असत्य है। अब ये असत्य क्यों है ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए हमें क्या कहा गया है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों हमारे बराबर नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल असत्य है। क्यों? देखिए सबसे पहले यहाँ हम a का मान लेते हैं 30 डिग्री और b का मान हम मान लेते हैं 60 डिग्री। इसके अलावा कुछ और भी आप मानकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन a की जगह पर 30 प्लस b की जगह पर 60 लेंगे। इसके अलावा इधर देखिए साइन ए यानी कि साइन 30 डिग्री हो जाएगा प्लस साइन बी यानी कि साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 30 प्लस 60 यानी 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान होता है हमारा √3/2। और इधर साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 लिखेंगे बराबर में। इधर इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा 2 ऊपर 1 प्लस ये √3। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर हमारा बराबर के 1 है और इधर बराबर के हमारा 1 प्लस √3/2 है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो इसीलिए ये हमारा पहला कथन असत्य है। ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है कि a का मान अगर आप कुछ और लेंगे और b का मान कुछ और लेकर देखेंगे तो हो सकता है कि ये दोनों हमारे बराबर आ जाएं। तब आप सोचेंगे कि बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमें ये कहा गया है इसमें हमें ये नहीं कहा गया है कि कभी कभी, इसमें हमें सीधा यही बोला गया है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। इसका मतलब साफ यही होता है कि हमेशा ये और ये बराबर होंगे। ठीक है, इसका मतलब हमेशा यही होता है कि दोनों बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पर तो हमने देखा कि ये जो हमने a का मान 30 और b का मान 60 लिया, तो इस सिचुएशन में दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए ये हमारा असत्य है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे भाग को करते हैं। तो दूसरे भाग में हमसे क्या कहा गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो ये हमारा सत्य है। अब ये सत्य क्यों है ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले हम थीटा ले लेते हैं 0 डिग्री, फिर इसके बाद 30 डिग्री, फिर इसके बाद 45, फिर 60 और फिर 90 डिग्री। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? ये हमारा 0 ही होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? ये 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा में वृद्धि हो रहा है उसी के हिसाब से थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। सबसे पहले 0 था 0 डिग्री पर और 90 डिग्री पर 1 हो गया, यानी कि ये हमारा बढ़ रहा है, यानी वृद्धि हो रही है। तो इसीलिए हमारा दूसरा कथन सत्य है, क्योंकि हमें यही कहा गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे भाग का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम तीसरे भाग को करते हैं। तो तीसरे भाग में हमें कहा गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब ये हमारा बिल्कुल असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि देखिए जो हमारा कोस 0 डिग्री का मान होता है वो कितना होता है? 1। और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। कोस 45 डिग्री का मान 1/√2। कोस 60 डिग्री का मान 1/2 और कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे थीटा में वृद्धि हो रहा है उसके हिसाब से जो कोस थीटा के मान है उसमें वृद्धि नहीं हो रहा है।
सबसे पहले 0 डिग्री पर 1 था और 90 डिग्री पर 0 है, यानी कि शुरू में ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर थीटा में वृद्धि हो रहा है उसके हिसाब से थीटा के मान में कमी हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये असत्य है। अब इसके बाद हम चौथे भाग को करते हैं। तो चौथे भाग में हमसे कहा गया है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो देखिए ये भी हमारा बिल्कुल असत्य है। अब ये असत्य क्यों है ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमें कहा गया है कि साइन थीटा बराबर होता है कोस थीटा, थीटा के सभी मानों पर। तो हम थीटा का मान 30 डिग्री ही लेकर देख लेते हैं। आप 30 डिग्री की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, थीटा का मान हम 30 डिग्री लेकर चेक कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा का मान कितना लिया है हमने, ये 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा कोस थीटा का मान कितना लिया है हमने 30। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री लिया तो साइन थीटा और कोस थीटा बराबर नहीं है, इसीलिए ये असत्य है। अब यहाँ हम पांचवें यानी लास्ट भाग को करते हैं। तो इसमें हमें कहा गया है कि a 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमें कहा गया है कि a जो है ये इसका मान 0 डिग्री है, तो a 0 डिग्री पर जो कोट a है वो परिभाषित नहीं है, यानी कि कोट a हमारा ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोट a की जगह पर क्या आ जाएगा 0 डिग्री। तो देखिए कोट 0 डिग्री का मान कितना होता है, कोट 0 डिग्री पर हमारा परिभाषित नहीं होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। जैसा कि आप अपने टेबल में भी देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में, तो वहां पर भी आपको कोट 0 डिग्री पर अपरिभाषित लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा सत्य है, क्योंकि हमें प्रश्न में यही कहा गया है कि a 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।